कोई भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर का स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो स्किल है ये बहुत अनोखा रहता है, और सिर्फ स्टॉप लॉस जो लगाना है उसके हिसाब से उसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ चीज फैक्टर्स ये काम करता है और ये कोरिलेटेड है। जैसे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो कोरिलेटेड है, फिर विन रेट। तो ये सारे चीज ये जो 3 टाइप का जो स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड रेशियो और विन रेट, ये दोनों में बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप है जो प्रो लेवल का ट्रेडर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत अच्छी तरीके से ये समझ पाता है। ये समझना मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो इम्प्रूव होने ही वाला है। तो आज ये वीडियो में, ये प्रेजेंटेशन में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली कहाँ पे पुट करना है, ताकि आराम से रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे ठीक से, और विन रेट भी बराबर से मिल पाओ। जो आपका जैसे विन रेट 40%, 50% या 60% विन रेट, ये भी आप सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे। तो ये जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और मेरा जो स्ट्रेटेजी है, जो ट्रेडिंग एज है, वो ट्रेडिंग एज पकड़ के मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली कहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस थ्योरी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, और यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के कैसे स्टॉप लॉस को प्लेसमेंट किया जाए, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर। ये सारे चीज जो ठीक से प्रैक्टिस कर पाओगे, अपना ट्रेडिंग स्किल में डेवलप कर पाओगे, वो सक्सेसफुल ट्रेडर धीरे धीरे बन पाओगे। कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ अगर ये सब रूल्स फॉलो करोगे, तो ये फंडामेंटल अगर जानोगे तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करके मैं सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली रखना कहाँ है। तो यहाँ पे देखो, मैं HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। मैं धीरे धीरे एक एक मूवमेंट को मैं पकड़ के आपको समझाने वाला हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पहले बुलिश रैली चला, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया। तो ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट है, मतलब बुलिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट बोले तो बियरिश मूवमेंट है। तो ये बियरिश मूवमेंट को आपको क्या करना है, इसको मार्क करना है कि कितना बियरिश मूवमेंट हुआ था। तो टोटल इतना बियरिश मूवमेंट होने के बाद अभी ये जो टोटल जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, इसका देखो 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है ये क्लोजिंग दिया, मतलब ये बुलिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, वो रिट्रेसमेंट मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। इसके नीचे आने का संभावना बहुत कम है। और आपको मालूम है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी बेस पे ही ट्रेडिंग करना है, प्रोबेबिलिटी को समझना है। तो यहाँ पे देखो, वही 50% लेवल पे जो मेरा जो स्ट्रेटेजी बोलता है कि जब ये टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो पहला कैंडल तो ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस का एक खेल है। कैसा? ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल जो आपको ये कंफर्मेशन दिया था कि इसके प्राइस इसके नीचे नहीं आने वाला है, लेकिन इसका नीचे देखो एक अच्छा खासा वीक है। अभी ये वीक को आप डिवाइड कर दो, आधा मतलब 50% डिवाइड कर दो, तो आप स्टॉप लॉस मान लो। स्टॉप लॉस पोजीशन ये 1 नाम दिया और ये 2 नाम दिया, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस 1 पोजीशन पे अगर रखते तो आपका विन रेट घटेगा। मान लो 10 में से आपका 6 ट्रेड सही हो सकता था, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस ये 2 नंबर पोजीशन पे रखते। लेकिन 1 नंबर पोजीशन पे रखोगे तो आपका 10 में से 4 ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विन रेट कम होगा ही होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको ये रूल समझना ही पड़ेगा थियोरेटिकली। तो अभी आपके पास 2 चॉइस है। आप स्टॉप लॉस छोटा रख के अगर काम करना चाहते हो तो आपको विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक फायदा है, अगर छोटा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको 1:2 मान लो 8, 1:10 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो ये स्टॉप लॉस पोजीशन 2 पे रखा है जो और सेफ साइड है, तो फिर आप 1:4, 1:5 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे। अभी आप कैलकुलेशन कर लो कि 10 ट्रेड आपने लिया है, उसी हिसाब से 4 ट्रेड में यहाँ पे मान लो एवरेज आप
1:8 करके आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाया, तो आपका टोटल पॉइंट बनेगा 32। और वहां पे अगर आपका 60% विन रेट है, मतलब ये स्टॉप लॉस पोजीशन 2 पे रखा है, तो फिर आपको 1:4 अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो फिर आपको क्या होगा, 6 × 4, तो आपको नेट बाय नेट 24 पॉइंट मिल रहा है। जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा 32 पॉइंट मिलने वाला था, लेकिन आपको देखो विन रेट कम है, लेकिन नेट बाय नेट प्रॉफिट लेकिन ज्यादा है। तो ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो एक तरीका हुआ कि स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे, और उसके ऊपर बेस करके आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैटर करता है, और साथ साथ में आपका विन रेट के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो पहले एक बियरिश मूवमेंट चला, ये बियरिश मूवमेंट का फिर रिट्रेसमेंट करके फिर और एक बियरिश मूवमेंट चला। तो अभी जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, इसको आपको क्या करना है, 2 पुश में डिवाइड करना है। कैसे, देखो मान लो एक फर्स्ट बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश दिया। अभी ये सेकेंड बियरिश पुश का अगर मैं 50% मार्क करूं, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है। देखो अच्छा से देखो, अभी एक ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया 50% के ऊपर, तब आप क्या समझ सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, मतलब ये अपसाइड एक थ्रस्ट देगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अभी मैं क्या बोला, जब यही 50% लेवल पे प्राइस टेस्ट कर रहा है, तब आप क्या करोगे, बाइंग साइड पे जाओगे। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस का गेम है। देखो जो प्रो प्लेयर है वो क्या करेगा, वो उसका विन रेट कम होगा तो भी चलेगा, वो क्या करेगा, इसका जो ओपन प्राइस था ठीक नीचे ये स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। और कोई इसके नीचे, ये वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, तो फिर देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया, रिस्क कितना बड़ा हो गया। तो उसी हिसाब से वो क्वांटिटी कम ले सकता है, क्योंकि उसका रिस्क पर ट्रेड ये फिक्स है। तो यहाँ पे अगर वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड लेता, तो आराम से उसको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, 1:45 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, आराम से मिल जाता। लेकिन अगर ये बड़ा स्टॉप लॉस रखते, तो उसका ज्यादा से ज्यादा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। तो यहाँ पे मेन गेम है, आपका विन रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे सही, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो मैं वही बोलता हूँ कि विन रेट कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मेंटेन करने का प्रयास करो, थोड़ा गट्स रखो, और स्टॉप लॉस ऐसी तरीके से प्लेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया, और भी मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट चला। अभी ये बुलिश मूवमेंट को आपका क्या काम रहेगा, इसको साफ पुश में डिवाइड करना है। तो ये मान लो एक फर्स्ट एक साफ बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, तो ये आपको एक इतना तक एक सेकेंड बुलिश पुश दिया। अब ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये थर्ड बुलिश पुश देने के बाद क्या हुआ, इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया। मतलब आप क्या समझ सकते हो कि प्राइस ए लेवल के ऊपर जाने का संभावना बहुत कम है। और मैं क्या बोला, ये 50% लेवल पे अगर आप सेलिंग करोगे, जब टेस्ट कर रहा है, तब आप ये पोजीशन पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हो, और थोड़ा सेफ साइड खेलने के लिए ऊपर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हर बार ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ कि 50% 60% अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक डाउन साइड अगर छोटा सा मूवमेंट देता, तो आपको 1:4, 5, 6 ऐसा 7 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाते। तो ये देखना है कि आपको पॉसिबिलिटी कहाँ पे हाई है, तो पॉसिबिलिटी लेके आपको खेलना है, ठीक है। नहीं तो मैं और एक तरीका बताता हूँ। देखो ये जो बुलिश पुश यहाँ पे दिया था, पहले तो बियरिश मूवमेंट हो रहा था, एक बुलिश पुश दिया, बुलिश पुश देने के बाद देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे समझने लायक है। एक फास्ट एक बुलिश पुश हुआ,
इसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद देखो इसका 50% के नीचे ये 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन हुआ। और आप ये डिसाइड किया कि यही 50% लेवल पे जब कोई कैंडलस्टिक टेस्ट करेगा तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे। अभी यहाँ पे आप मान लो ये वीक के बीच में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते और ये पोजीशन पे अगर स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपको 1:4 ऑलमोस्ट 4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो 1:2 ऐसे हार्डली आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी देखो ये पोजीशन पे यहाँ पे भी सेम खेल है। बहुत अच्छी तरीके से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी भी है और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कैसे करना है और उसके साथ साथ विन रेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये 2-3 चीज आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार ये वीडियो लगातार देखो तो आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा। और मेरा हर एक पॉइंट, हर एक बात ध्यान से सुनो और नोट डाउन करो। ओके, देखो यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था। अभी ये भी एक नया स्ट्रैटेजी है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, इसका ये वीक का बीच में अगर प्राइस जब आ रहा है तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट है बोल के ठीक है, लेकिन बाद बाकी टाइम ये अच्छा मूवमेंट भी दे सकता है, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने को मिल जाता, ठीक है। 1:6, 7, 8, 10 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो पाता। अभी देखो यहाँ पे भी सेम फंडा है। देखो यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, इसका वीक में बीच में जब आया प्राइस घूम रहा था तब आप सेलिंग साइड पे गया और छोटा सा एक स्टॉप लॉस अगर लगाते तो भी यहाँ पे ही आपको 1:2 आराम से ऑलमोस्ट 4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको सोचना है। सिर्फ अगर ये कैंडलस्टिक के ऊपर ऐसा तरीके से अगर आप काम करना चाह रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट हुआ, ये बियरिश मूवमेंट होने के बाद देखो एक रिट्रेसमेंट किया। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो, ये जो रिट्रेसमेंट किया, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ इतना ही, इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया। और कुछ टाइम बाद देखो ये पोजीशन पे प्राइस टेस्ट कर रहा था। तो आप कहाँ पे अभी स्टॉप लॉस लगा सकते हो? देखो पिछला जो कैंडलस्टिक है इसका मिडिल में भी आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, और नहीं तो ऊपर। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा हिजी बिजी हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप स्टॉप लॉस ए पोजीशन पे भी रख सकते हो और ए वीक के बीच में भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पे। तो उसी हिसाब से अभी देख लो, अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप काम करते तो आपको 1:2 कितना होता, आराम से 7-8 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। तो ऐसा तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा फोकस करो। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे मैंने अच्छे से बताया। अभी देखो उसका नेक्स्ट ये जो बुलिश पुश देने के बाद देखो एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कैसे किया? यहाँ से ये लेवल तक करने के बाद इतना जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था इसका 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट देखो ऐसे एक 50% लेवल होता है। अभी यहाँ पे मेन खेल है, देखो वही 50% लेवल पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ये छोटा सा एक ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस पे लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो आपको आराम से 1:8 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता है। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगा के अगर काम करोगे
तो आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो। तो वो पहले से प्री डिटरमाइंड अप्रोच होना चाहिए, सब पहले से कैलकुलेशन होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको ये जो 3 चीज है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ये आपस में कोरिलेटेड है। तो इसको पहले समझो, इसको पहले विजुअलाइज करो। कोई भी स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहे हो, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर बनो और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल ये थोड़ा समझने का कोशिश करो। 15-20 दिन अगर लगातार ये चैनल पे अगर आप वीडियोस देखोगे तो प्राइस एक्शन के ऊपर आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई भी बंदा इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। आपको कभी भी नहीं देखा होगा, कोई बताएगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि ये मेरा खुद का मेथड है और ये हाई क्लास मेथड है। बहुत रिसर्च, बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सब चीज निकाला और वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि मेरा ये जो मेथड है मैं तो शेयर करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई भी ये स्ट्रैटेजी लेके करोड़पति ऐसे ही बन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब चीज मैटर करता है। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं ये हेल्प करता हूँ, अगर कोई रिटेल ट्रेडर मेरा ये फंडामेंटल मेरा स्टूडेंट होके अगर कुछ सीख के कुछ पैसा कमा सकता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए ये सब समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर यही हैमर कैंडलस्टिक का 50% लेवल पे अगर आप सेलिंग बाइंग करते और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते, तभी आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। अगर आप ये वीक के बीच में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते गट्स रख के, तो आपको 1:8 मिल जाता, ठीक है। तो देख लो, विन रेट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकिन आपका बहुत ज़्यादा फेवर में रहेगा। और मैं वही बोलता हूँ, विन रेट आपका 30%, 40% भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो ठीक से, तो फिर आप मालामाल हो जाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। अभी चलो और एक चार्ट पे चलो, तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ICICI बैंक का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक बुलिश रैली चला, और बुलिश रैली होने के बाद देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, और ये देखो मस्त एक बड़ा एक वीक है। अभी मेन काम क्या है, ये जो वीक है, ये वीक का आपको क्या काम रहेगा कि एक 50% लेवल मार्क करना है। वेरी सिंपल, आपने 50% लेवल मार्क किया। देखो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म करके अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन वही 50% के लेवल पे यहाँ पे ये जाके अटक गया। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे और उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो देखो और क्या चाहिए, ठीक है। ये तो एक बात हो गया। और देखो ये पोजीशन पे थोड़ा अच्छा से देखो, क्योंकि पहले एक बुलिश मूवमेंट चला और आपको ये काम रहेगा, क्या काम रहेगा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नेचर मिल रहा है, साइन मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है, तब आप उसी हिसाब से सेलिंग पोजीशन पे जाओगे। तो यहाँ पे कैसे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला और साथ में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, तो कैसे मेंटेन करोगे। देखो मान लो एक फर्स्ट एक बुलिश पुश था, उसके बाद एक सेकेंड एक बुलिश पुश है। अब ये सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये थर्ड एक बुलिश पुश है। अभी देखो ये जो थर्ड बुलिश पुश है, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और वही 50% पे जब टेस्ट कर रहा है, तब आप क्या करोगे, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदा साहब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला आपको, नहीं तो आप यही 50% लेवल पे भी ये पहले इतना रिस्क लेके भी आप डाउन साइड बेट लगाते, ठीक है। तो एक बात हो गया ये पोजीशन पे। अभी देखो ये पोजीशन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा पोजीशन जब होता है ना, तब क्यों, पहले एक बुलिश मूवमेंट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, कुछ बुल्स फिर भी ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा, लेकिन जब ये ऊपर
जाने के बाद कुछ टाइम ऊपर जाने के बाद फिर सेलर का जब स्ट्रेंथ कभी शो करेगा ना, तो वो होता है बहुत फास्ट मोमेंटम और हेवी मोमेंटम होता है। बहुत झटके से बहुत कम टाइम पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा मूवमेंट का। मैं ये फास्ट अटेम्प्ट का ये मूवमेंट के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। अगर मैं ट्रेड लेता तो देखो कितना 5 मिनट का ये चार्ट मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम मुझे फाव बिताना पड़ेगा, समझा। अभी देखो ये पोजीशन पे अभी फोकस करो, ये पोजीशन पे। तो देखो पहले बुलिश मूवमेंट चला, फिर और एक बार बुलिश अटेम्प्ट दिया, फिर ये ट्रेंड रिवर्सल होके डाउनसाइड मूवमेंट दिया। लेकिन इसके बाद ये और एक बार जो बुलिश मूवमेंट देने का कोशिश किया और इसके बाद जो डाउनसाइड मूवमेंट देगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो अच्छा से देखो, ये बुलिश मूवमेंट का एक फास्ट पुश है, ये फास्ट एक बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये सेकेंड बुलिश पुश दिया। अभी देखो सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, बहुत नीचे आया। देखो ये देखो फास्ट जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट सिर्फ इतना ही था, लेकिन सेकेंड बुलिश पुश का देखो रिट्रेसमेंट इतना आया। मतलब ऑलरेडी बायर का स्ट्रेंथ काफी कम हो गया और सेलर का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा तो ह्यूज मोमेंटम के साथ बहुत फास्ट एक डाउनसाइड प्राइस को थ्रस्ट देगा। तो हमको वो चीज पकड़ना है। अभी देखो ये जो थर्ड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, ये थर्ड बुलिश पुश, ये फास्ट पुश हो गया, ये उसके बाद ये सेकेंड बुलिश पुश हो गया और उसके बाद ये थर्ड बुलिश पुश हो गया। अब ये थर्ड बुलिश पुश का जब 50% लेवल जब ये रेड कैंडल क्रॉस किया, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया और वहां पे वही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बेट लगा सकते हो। अभी बोलोगे नहीं भाई मैं एक ओपन प्राइस पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस अगर वो लगाएगा तो उसको एक झटके में 1:10 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। ये समझ लो, ये समझने लायक है, ठीक है। ओके अभी देखो ये पोजीशन पे सेम चीज, ये सब समझने लायक है, क्योंकि अगर आपको हेवी मोमेंटम चाहिए, फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो आपको तो ये टेक्निक तो समझना ही पड़ेगा। ये समझने बिना आप मोमेंटम इजीली कैच नहीं कर पाओगे और आपको फंसने का चांस बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ, जो जो बात बोल रहा हूँ, ये लगातार आप सुनते रहो। एक वीडियो आप 2-3 बार 4 बार ऐसा देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा और ट्रेडिंग स्किल में बहुत इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट चला। बियरिश मूवमेंट चलने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, मतलब बुलिश पुश दिया। ओके अभी ये देखो बुलिश पुश कैसे हुआ, हमको कैसे मार्क करना है। ए लेवल से एक सिंगल बुलिश पुश है, ठीक है। सिंगल बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया था, रिट्रेसमेंट इतना लेवल तक आया था। इतना लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, ठीक है। तो ये सेकेंड बुलिश पुश है। अभी सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे, ठीक 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब क्या है, ये जो रेड कैंडल है ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दिया। अभी देखो नेक्स्ट कुछ कैंडल में ही ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता, ठीक है। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला। अभी ये जो बुलिश पुश दिया, ये जो पहले जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, इसका रिट्रेसमेंट मतलब बुलिश दे रहा था, तो ये फास्ट एक बुलिश पुश है। अभी काउंट करना है आपको, वही फास्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है और मैक्सिमम ए लेवल तक जाने के बाद ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तब आप क्या समझ सकते हो कि ये रेड कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का साइन है
और यहाँ पे वही नेक्स्ट कैंडल देखो ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर डाउन साइड बेट लगाते तो भी आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं ये पोजीशन पे लगाऊंगा, जस्ट इसका ओपनिंग प्राइस पे लगाऊंगा, तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ विन रेट आपको कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर स्टॉप लॉस ऐसा अगर आप टाइट स्टॉप लॉस रखोगे तो, ठीक है। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो लेकिन जबरदस्त मिलता है। तो उसी हिसाब से आपका साइकोलॉजी क्या है, उसी हिसाब से आपको ये चीज समझ के अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग मेथड इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी देखो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और वो ठीक वीक के बीच में देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है प्राइस। तो आप सेलिंग साइड पे जाओगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो छोटा सा, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर आपने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया तो यहाँ पे ही आपको बिंदास 1:10-12 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका साइकोलॉजी के हिसाब से कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 3-4 ट्रेड आपका सही रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर 10, 12, 13 ऐसा अगर मिल रहा है और उसमें अगर खुश हो तो भी बहुत है। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को विन रेट चाहिए 60%, 10 ट्रेड लूंगा तो 6 ट्रेड हमको विनिंग ट्रेड आना ही आना है, तो फिर आपको बाद बाकी चीज रिस्क रिवार्ड रेशियो में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी आप दूर में रख सकते हो ताकि विन रेट बढ़े, ताकि स्टॉप लॉस इजीली हिट ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और अपना जो साइकोलॉजी है उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। मैं वो रास्ता बता रहा हूँ वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज होता है। ये सब प्रैक्टिकल चीज है। मैं हर एक चार्ट पे ऐसा आपको समझा के मैं प्रैक्टिकली चीज में बताऊंगा। कोई अगर ऐसा थ्योरी अगर ऐसा कुछ पॉइंट लिख के बताऊंगा तो घंटा आपको समझ में आ जाएगा और कुछ भी नहीं आप अप्लाई कर पाओगे रियल लाइफ मार्केट में, ठीक है। तो इसके लिए ये चैनल खास है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, ओके। अभी मान लो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आप कैसे विजुअलाइज करोगे कि ये तो एक फर्स्ट एक बुलिश पुश दिया था, बुलिश पुश देने के बाद ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी मिला था। उसके बाद देखो यहाँ पे आने के बाद और एक पुश देने का कोशिश किया। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो सेकेंड पुश है इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो ऐसे एक लेवल होता है 50%। तो देखो रेड कैंडल ये नीचे आके क्लोजिंग दिया और देखो नेक्स्ट कैंडल ये लेवल पे कोशिश कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप डाउन साइड बेट लगाते तो देखो आपको ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, फटाफट आपको, क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट है। आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने से पहले टाइम इन्वेस्ट किया, इसके लिए प्रॉफिट उठाने के लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो और ये चीज मैंने कई बार बोला है, तो इसके ऊपर ज्यादा काम करो, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है। कैसे? देखो ये जो एक बुलिश पुश है, ये फास्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था। तो देखो इतना बड़ा एक सेकेंड बुलिश पुश दिया, सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद क्या किया, इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के बिलो लेवल। उसके बाद देखो एक बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन ये जो थर्ड आपको जो बुलिश पुश मिला और इसका 50% देखो 50% के नीचे आके ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। मतलब क्या, ये रेड कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और नेक्स्ट कैंडल में यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाते तो आपको फटक से 1:4-5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाते। तो बात ऐसा है, आप कैसे क्या कर रहे हो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो अगर आप ऐसे ही काम करोगे जो इन्वर्टेड हैमर शेप का, तो यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक मिला, इसका ठीक बीच में अगर आप सेलिंग साइड पे गया
और ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, तो भी देखो अगर पेशेंस रखते कितना बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाता। सेम ऐसे पोजीशन पे, सेम ए पोजीशन पे। तो ये सब चीज के ऊपर काम करो। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो अगर ये चैनल पे देखोगे कुछ वीडियोस, ये जो मेरा आइडिया है, ये जो मेरा फंडामेंटल है, जो मैंने खुद डेवलप किया, इसके लिए मैं खुद को बोलता हूँ प्राइस एक्शन डेवलपर और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट, और मैं खुद एक प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हूँ। तो ये सब चीज आप सीख पाओगे, ठीक है। कुछ वीडियोस है, लगातार आप 15-20 दिन मेरा ये चैनल के पीछे पड़ जाओ, तो आपको दूसरा कुछ स्ट्रेटेजी पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी पेड कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो जो बोलते हैं ना 50,000 दो, 75, 1 लाख, 2 लाख, तब हम ये सब कर देंगे, वो सब कर देंगे, क्या करेगा वो लोग। इससे बेटर अगर कोई फंडामेंटल, अगर कोई पेड कोर्स वाला सिखाता है तो बोलने का मेरे को कि प्रभाकर तू गलत है, ये पेड कोर्स में तेरे से भी बहुत अच्छा हाई लेवल का कुछ मुझे मिला, जो हाई एक्यूरेसी है और बहुत तगड़ा प्रॉफिट हमको मिलता है। अगर ऐसा हमको बोल पाएगा ना कोई, तो मैं ये चैनल भी बंद कर दूंगा, और ट्रेडिंग तो अपना तो रोजी रोटी है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन ये चैनल मैं जरूर बंद कर दूंगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप किया मैं और किसी को नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसे में ओपन चैलेंज देता हूँ, कोई भी बंदा अगर बोलता है, मैं ये सुना कि 15 मिनट में एक बार आप ट्रेड ले लो और पूरा दिन आपको देखने का जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो सब मैंने देखा, वो मुझे थोड़ा बहुत हंसी भी आता है। ऐसा 15 मिनट वाला कोई ट्रेड, ऐसा अगर क्या सा फंडा लगाता है पता नहीं, लेकिन वो मुझे हंसी आता है। ये सब चीज के ऊपर काम करो, ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। और ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, तो नाम भी याद रखो। और मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो में कोई भी लैगिंग इंडिकेटर नहीं देखोगे कभी भी, और सिर्फ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे, बहुत कुछ जो आपको कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं दिखा सकता है, नहीं समझा सकता है। कितना भी आप ATR लगा लो, ADX लगा लो, RSI लगा लो, बॉलिंजर बैंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, वो कोई सब कुछ काम का नहीं है। अगर आप ठीक से ध्यान से अगर इसके ऊपर काम करोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, मोमेंटम ज्यादा है, जैसे ये पोजीशन पे मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ फायदा होगा। ये सब जगह पे पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तुरंत मोमेंटम देता है, ठीक है। तो चलो, हरे कृष्णा।